नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम टी टी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दो ऐसी बेहतरीन और शानदार कंपनी की बात करेंगे जिससे आपका धन की वर्षा होगी आने वाले फ्यूचर में। ध्यान रखिए दोस्तों, फ्यूचर में आपका जो पैसा बनेगा इन कंपनियों से इतना ज़्यादा बनेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इन आने वाले टाइम में इन स्टॉक से आपका पैसा बच सकता है, आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं, कंपनी क्या करती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहली कंपनी है दोस्तों उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा दोस्तों, ये एक एनबीएफसी है, फाइनेंस की कंपनी है। ठीक है, जितने भी जितने भी दोस्तों रेलवे सेक्टर, जो रेलवे सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है। रेलवे सेक्टर में जितनी भी कंपनियों को फंडिंग प्रोवाइड होगी वो आईआरएफसी के थ्रू होगी। ठीक है, देखो कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। जैसे कि प्राइवेट में क्या होता है दोस्तों कि बैंक से ले लेते हैं, जैसे कोई आईसीआई बैंक से ले लेता है, एचडीएफसी बैंक से ले लेता है, एसबीआई से ले लेता है, तो उनसे लोन ले लेकर अपना बिजनेस सेटअप करता है। पर जब रेलवे में कोई भी काम होगा ठीक है, तो ये सारी कंपनियों को क्या होगा, किसके पास जाना पड़ेगा, आईआरएफसी के पास। ठीक है, आईआरएफसी के पास जाना पड़ेगा, किसके लिए, फंडिंग के लिए। तो जो लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी काम करती है रेलवे और मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, और मोनोपोली कंपनी है, कोई अभी प्राइवेट प्लेयर इसमें नहीं घुसा है, तो अच्छा खासा इसका कारोबार चलता है, कोई लायबिलिटीज़ नहीं है। तो बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में से पैसा कमाओ और लॉन्ग टर्म में भी कमाओ, शॉर्ट टर्म में भी कमाओ। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी देखिए, अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट लगा के देखते हैं, अभी जो चल रहा है इसका करंट बहुत 74 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 201% के इसने ऑलरेडी रिटर्न्स बना के दिए हैं ऑल टाइम। ठीक है, जब से लिस्टेड हुआ है, ज़्यादा पुरानी कंपनी है, लिस्टेड हुई 2020 के आसपास लिस्ट हुई होगी। ठीक है, तो इस कंपनी ने जो 200 यानी कि पैसा ऑलमोस्ट दुगना कर दिया, वो भी अभी भागा है। ठीक है, एकदम सडनली भागा है, क्योंकि इसमें रेलवे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है उस वजह से। ठीक है, अगर देखो एक साल का हम इसके चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ये जो चार्ट है इसमें क्या है, इस कंपनी का ये कंसोलिडेशन फेज है। ठीक है, चार्ट न्यूट्रल नज़र आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें जितने भी रिटेलर थे वो सब यहाँ से एग्जिट कर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था पेशेंस। ठीक है, कंपनी नो डाउट की बेटर थी, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे थे, रिजल्ट्स अच्छे थे, मोनोपोली कंपनी थी, अच्छा खासा कारोबार कर रही थी, पर प्राइस मूवमेंट नहीं दिख रहा था। उसकी वजह से क्या होगा, रिटेल यहाँ से निकल गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही रिटेलर्स को भगाया जाता है अच्छे स्टॉक से, और जब ये नीचे गिर जाता है उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एंट्री होती है बड़े प्लेयर्स की, जैसे एफआईएस और डीआईएस। ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर की। अब इस कंपनी को लेके गए हैं ऊपर 70 से ऊपर। ठीक है, अब इस 70 के आसपास घुमाते रहेंगे, इसको घुमाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद भगाएंगे इसको 150। फिर 150 के बाद दोस्तों ऐसी कारोबार करता रहेगा, रिटेलर को निकाला जाएगा हाई प्राइस पे, और सस्ते में ख़रीदा जाएगा बड़े इन्वेस्टर के द्वारा। कंपनी में कोई डाउट नहीं है दोस्तों, इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। जब बड़े प्लेयर से बचना है तो आपको काम करना होगा उन्हीं की स्ट्रैटेजी में, एसआईपी में। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने जब जब गिरावट होती है तो इस स्टॉक को आपको क्या करना है, 100 स्टॉक उठाने हैं और 50 स्टॉक उठाने हैं और एक्यूमुलेट करना है और रख के छोड़ देना है। ठीक है, होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसका आप होल्ड करोगे तो इसमें से पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा। ये कंपनी बेहद शानदार है, इसने अभी एक बार भी बोनस दिया नहीं है, ना ही इसने स्प्लिट दिया। ठीक है, अगर बाकी कंपनी की बात करेंगे तो उन्होंने मल्टीपल टाइम पीएसयू कंपनी देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स बोनस मिले हैं, स्प्लिट मिले हैं। उससे क्या है कि क्वान्टिटीज एकदम बढ़ जाती है, उसका अच्छा खासा डिविडेंड देता है, क्योंकि पीएसयू कंपनियाँ अच्छा खासा डिविडेंड देती है। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी भी 24-25 रुपये में आपको 1.5 रुपये के आसपास, ठीक है, 1.50 के पैसे के आसपास, रुपये के आसपास आपको डिविडेंड देते थे। अब आने वाला धीरे धीरे जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो ये डिविडेंड भी बढ़ेगा, और एक टाइम के बाद आपको 10 रुपये का डिविडेंड जैसे बाकी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में मिलता है, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों इसकी जैसे भी कैसे आप इसके 5,000 शेयर इकट्ठे कर लो गिरावट में 2-3 साल के अंदर। ठीक है, जब ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में आपको बोनस देगी तो सीधे 10,000 रुपये आपको इसमें क्या मिलेगा, क्वांटिटीज हो जाएंगी। 1:1 का अगर इस पर आपको बोनस मिलता है तो 10,000 हो जाएगी। 1:2 का अगर एक के बदले 2 शेयर मिलते हैं तो आपकी सीधे क्वांटिटी दोस्तों 15,000 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके क्वांटिटीज बढ़ जाएंगे। जब उसमें डिविडेंड मिलेगा दोस्तों, अगर 5 रुपये का, 10 रुपये का, तो आपको देखो अच्छा खासा अमाउंट डिविडेंड से आएगा। 1-1 लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये डिविडेंड से सीधे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रेटेजी से काम करोगे तो इससे पैसा बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना है, डेवलप्ड कंट्री होनी है, तो सबसे पहले ट्रेन को भगाया जाएगा और उस पर काम चलना स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। तो इस कंपनी में बने रहना। तो चलिए दोस्तों, इनका अगर हम इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स भी अगर हम देख लेते हैं इस कंपनी के, तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपको बहुत अच्छे खासे फाइनेंशियल्स दिखेंगे, ठीक है। इस कंपनी में आप IRFC इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का फंडामेंटल्स भी आपको अच्छे खासे दिखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो अभी मार्केट जो कैप चल रही है दोस्तों, मार्केट कैप चल रही है 98,001 ठीक है। अभी इसकी मार्केट कैप काफ़ी बढ़ गई है, एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। 75 की इसकी करंट प्राइस चल रही है, 92 इसने हाई बनाया और 20 देखिए दोस्तों कितने नीचे से ऊपर आया है, 20 से 92 आ गया। ऑलमोस्ट आपका पैसा यहाँ से 4-5 गुना कर चुकी है, ठीक है। 15 का स्टॉक पी दिख रहा है दोस्तों, 36 की बुक वैल्यू है, 2 का डिविडेंड है, फेस वैल्यू इसकी अच्छी खासी 10 की है। आने वाले टाइम में आपको 1:1 के बोनस मिल सकते हैं। बेहतरीन ROE है 14.7 की और 5 की ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये कंपनी की अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, बेहतरीन प्रॉफिट और लॉस निकल के आते हैं इन कंपनी के। सेल्स देखिए दोस्तों, सेल्स 5,000 की 2013 में हुआ करती थी, जो आज 23,000 करोड़ के आसपास चलेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर सेल्स में हो गया है। उसका नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, जिनका नेट प्रॉफिट 81 करोड़ के आसपास, 522 करोड़ के आसपास निकलता आता है, 6,000 करोड़ से ऊपर के चले गए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी की। बैलेंस शीट देखिए दोस्तों, इसके बैलेंस में रिजर्व्स देखिए, इनके रिजर्व 27,000 करोड़ और 32,000 करोड़ जो निकल के आ रहे हैं। पहले 4,000 करोड़ हुआ करते थे 2013 में, ठीक है। अब कहोगे दोस्तों इस पर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये कंपनी NBFC जितनी भी कंपनियां होती हैं इन पर लाइबिलिटीज़ होती है, क्योंकि ये भी किसी और जगह से पैसा लेके आगे पैसा फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी में क्या है, इस कंपनी में NPA होने का सवाल नहीं है, क्योंकि दोस्तों NPA नॉट परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ये कंपनी बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है। तो जितने भी अगर बाई चांस कोई भी NPA वगैरह निकलते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इसको रिपे कर देती है। तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है और इनकी कोई ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं होती दोस्तों। एक सिंपल सा इनका एक 50-60 बंदों का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंदे होंगे इनकी कंपनी में, ठीक है। कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, इनका काम क्या है, SBI LIC, ठीक है, इनसे पैसा लेती है और आगे देती है। इनसे सपोज इसने 5% में लिया तो आगे 8% में देगी, बीच का 2% इनका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, मार्जिन निकल कर आ जाते हैं। तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, शानदार है। इस कंपनी में आप नज़र बना के रखना दोस्तों, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कभी दिखेगा कि इस कंपनी के 100% के ऑपरेटिंग, तो 100 के और 99% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि इनकी लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या करना है, पैसा यहाँ से आगे से लेना है और आगे सामने देना है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अच्छा खासा FIS भी देखिए, पहले FIS के इसमें अच्छा खासा होल्डिंग हो चुकी है, 1.147 का, 86 के आसपास का प्रोमोटर्स है, तो अभी इसको 75% की होल्डिंग करनी पड़ेगी एज़ पर सेबी गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब ये 75% करेगा तो अभी ये स्टॉक नीचे गिरेगा, क्योंकि एकदम स्टॉक की सप्लाई आएगी मार्केट में, तो ये स्टॉक नीचे आएगा, ठीक है। DIS भी अच्छे खासे 2% के आसपास है इसमें, तो इस कंपनी में DIS भी और निवेशक 10% के आसपास, अच्छे खासे इसमें रिटेल है, ठीक है। कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी, इस कंपनी में आपने काम करना है SIP के थ्रू। आपको क्या करना है, 5 से 10 हज़ार क्वान्टिटीज़ की ऐड करनी है। जब बोनस स्प्लिट के थ्रू आगे मिलेगा तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी होगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा इस कंपनी से, ठीक है। इस कंपनी में बने रहना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो दूसरी कंपनी वो है CDSL लिमिटेड, ठीक है। CDSL लिमिटेड दोस्तों बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी है। तो सबसे पहले दोस्तों जो ये कंपनी काम क्या करती है, CDSL दोस्तों, CDSL जो काम है इसका क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये एक सेंट्रल डिपॉजिटरी है जो क्या कहते हैं, जो जितने भी हम शेयर्स वगैरह दोस्तों परचेज़ करते हैं, ठीक है, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, तो डीमेट अकाउंट में हमारे पास होल्डिंग आ जाती है दिन, ठीक है। तो उसके बाद जो दोस्तों ये जितने भी डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स वगैरह होते हैं, ये फिर ये CDSL के पास जमा हो जाते हैं, ठीक है, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। ये सिक्योरिटी देते हैं गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारे जो स्टॉक्स हैं तो CDSL के पास चले जाते हैं। हो सकता है आपका जो ब्रोकर है वो भाग जाए
कल को, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उस केस में क्या है, आपकी जितने भी स्टॉक्स हैं दोस्तों वो सेफ़ हैं, वो सारे के सारे क्योंकि CDSL के पास जमा है, तो आप वहाँ से उसको किसी भी डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब ये काम कैसे करती है, ये भी दोस्तों एक मोनोपोली कंपनी है, ठीक है, इसका भी काम नाम क्या, मोनोपोली है। तो वो दो टाइप की डिपॉजिटरी है फ़िलहाल इंडिया में, CDSL और NSDL, ठीक है। अभी NSDL का तो लिस्टेड है नहीं, उसका अभी IPO आना बाकी है, और CDSL का जो IPO चल रहा है दोस्तों, तो अभी इसलिए मोनोपोली अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर करती है। तो जितने भी दोस्तों, अब जब हम डीमैट अकाउंट हमारे पास होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं इसमें काम करने के, जैसे कोई ऑप्शंस में काम करता है, ठीक है, कोई फ्यूचर्स में करता है, कॉल पुट, ठीक है, कोई इंट्राडे में करता है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, कोई डिलीवरी करता है। तो जब ये लोग करते हैं इसमें लाखों के इंट्राडे होती है दोस्तों, ऑप्शंस कॉल होती है, तो उनका जो ब्रोकेज करता है तो दोस्तों वो ब्रोकेज के साथ साथ कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। जैसे कि डीमैट अकाउंट के चार्जेस तो लगते ही लगते हैं, साथ में फिर और भी चार्जेस लगते हैं। तो वो चार्जेस क्या है, वो इन CDSL के पास जाता है, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिट के। तो यहाँ से इनका इनका भी एक धंधा, चोखा धंधा है, चाहे आप से खरीदो या चाहे बेचो, इनको इनका ब्रोकेज मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कमीशन होता है, परसेंटेज होता है, तो इनके पास पैसा वो जाना जाता है, लाखों करोड़ों की ट्रेड होती है दोस्तों, तो इनका पैसा आता रहता है, ठीक है। इनकी भी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं, काम बहुत मोनोपोली टाइप का ही है, ठीक है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और तो और धीरे धीरे आने वाले फ्यूचर के टाइम में जैसे जैसे अवेयरनेस बनेगी, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर को लोगों का रुझान जाएगा। लोग अब तो म्यूचुअल फंड्स देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अकाउंट ओपन हुए हैं पिछले साल और ग्रो कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ चुके हैं, यूट्यूब की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, टीवी में बताया जाए तो आजकल अवेयरनेस काफ़ी हो गई है लोगों पे। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे डीमैट्स अकाउंट खुलेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं तुम्हारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स लोग ज़्यादा जाएंगे, तो वो सारा फ़ायदा इनडायरेक्टली इस कंपनी को होगा, ठीक है। चाहे चाहे आप डी शेयर मार्केट में कोई भी कैसे भी काम करें, चाहे डायरेक्ट काम करें, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, तो पर इनको जो है दोस्तों फ़ायदा होना ही होना है, क्योंकि ये सारे के सारे जाते हैं CDSL के पास, तो उसके लिए लेते हैं ब्रोकेज ऐसा सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस कंपनी में बने रहेगा, बहुत शानदार इनके भी रिजल्ट्स रहते हैं। अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों CDSL के भी अच्छे खासे रिजल्ट रहते हैं, क्योंकि इनका काम धाम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों जो इनके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो सेल्स देखेंगे, तो इनके सेल्स जो निकल कर आते थे 96,000 के 96 करोड़ के आसपास थे, जो 555 करोड़ हो चुके हैं। ऑपरेटिंग में 61 से 319 के आसपास चला गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनके जो बहुत सारे नेट प्रॉफिट, जो शुद्ध मुनाफा है इनका दोस्तों, शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे तो 5 करोड़ के आसपास थे, तो 276 के आसपास चले गए, ठीक है। तो ये यहाँ भी चला गया। उसका बैलेंस शीट देखते हैं तो दोस्तों बैलेंस शीट रिजर्व्स में देखिए 199 से ये चले गए 1000 करोड़ के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो अदर इनका इन्वेस्टर्स से देखिए, इन्वेस्टर में अभी इनके इन्वेस्टर्स की ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर देखो ROC और ROE की बात करते हैं दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका बहुत शानदार निकल कर आ रहा है, 30% के आसपास निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म में रखिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए दो स्टॉक बेस्ट हैं। जब SIP में काम करिए दोस्तों, जब गिरावट मिलती है इन स्टॉक्स को रखिए। 5 से 210 साल अगर आप इस स्टॉक को रख के देख लेना, आपका पैसा इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बनता है। तो ऐसी ही कंपनियों में दोस्तों काम करते रहिए, खुद के एनालिसिस लीजिए, ठीक है, अपने एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए, बट हाँ इन्वेस्ट जरूर करिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इससे अच्छा कोई ऑप्शन और मिलेगा नहीं आपको बैंक वगैरह में जाओगे दोस्तों। क्योंकि इन्फ्लेशन जो हमारा है, इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। 7% के हिसाब से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आज 1 करोड़ की जो आपका वैल्यू है, ठीक है, 1 करोड़ की जो वैल्यू है, वो आने वाले 10 साल में दोस्तों उसकी वैल्यू हो जाएगी 50 लाख, ठीक है। उसके बाद जो 15 साल में हो जाएगी 36 लाख, उसके बाद हो जाएगी दोस्तों 10 लाख, ठीक है, 5 लाख के आसपास। तो ऐसे इन्फ्लेशन आपको मार देगा, इसलिए स्टॉक मार्केट में काम करिए और अपना पैसा बनाइए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।